नमस्कार दोस्तों। COQP11 क्या ये सही कोड है जर्नल LLB का, या फिर हम गलत इस कोड को इंटरप्रेट कर रहे हैं, या फिर LLB का कुछ अलग ही कोड है। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इससे रिलेटेड आए कि सर आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि COQP11 के आगे LLB क्यों नहीं लिखा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि अगर हम LLB के लिए अपेयर हो रहे हैं, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है बाकी कोर्सेज के तरह, तो LLB के आगे या फिर COQP11 के आगे LLB क्यों नहीं लिखा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे ही हम CUET PG 2025 के पोर्टल पर आते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुकी है, आप सब जानते हैं फेबररी लास्ट डेट है, उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे। तो जैसे ही हम उसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे, हमारे पास पेपर कोड्स आ जाएंगे। अब देखिए, आप जैसे ही सारे के सारे पेपर कोड्स को देखेंगे, आपको वेरियस सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें से एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमारे बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। ज्योग्राफी दिख जाएगा, मैनेजमेंट के दिख जाएंगे, लैंग्वेज के दिख जाएंगे, बीएड मैथमेटिक्स दिख जाएगा, कॉमर्स दिख जाएगा, LLM दिख जाएगा, एमएड दिख जाएगा, MA एजुकेशन एंड सो ऑन। दुनिया के सारे पेपर्स दिख जाएंगे, लैंग्वेजेस के दिख जाएंगे, नीचे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेकिन अब इसमें हमारा LLB कहीं नहीं दिख रहा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, और क्यों नहीं दिख रहा ये भी क्वेश्चन है। दिखना चाहिए भाई। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब से CUET शुरू हुआ है, तब से अपना कोड यही रहा है, COQP11। कोड तो अपना यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहीं अगर हम LLM का देखें, तो LLM में बस P11 की जगह P14 हो जाता है, COQP14 हो जाता है। तो क्या ये सही कोड है जिसके आगे ये जर्नल लिखा है? क्या ये सही कोड है? हाँ जी, कोड बिल्कुल ये सही है। COQP11 बिल्कुल सही कोड है अगर आप फिल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जर्नल यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि इस पेपर को एक जर्नल प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। LLB को एक जर्नल पेपर की तरह रखा गया, मतलब आप एक जर्नल से पेपर, एक एक अम्ब्रेला होती है ना, अम्ब्रेला, तो एक जर्नल पेपर की अम्ब्रेला बना दी गई है, जिसमें और भी कोर्सेज हैं, सिर्फ LLB नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा COQP11 में अपेयर हो रहा है या फिर इस पेपर को दे रहा है विद दिस कोड COQP11, तो वो और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये जो कोड है, इन्होंने सिर्फ एक जर्नल पेपर के लिए जो कोड रखा होना था ना, कि सारे इसी में डाल दो चलो जो बाकी बचे, वो कुछ ऐसा कोड है COQP11 जिसमें LLB भी इंक्लूडेड है। इसीलिए अगर आप सही से इसका नाम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया जर्नल LLB एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब कुछ और भी कोर्सेज जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। देखिए, ये सब चीज़ों को देख के क्वेश्चन तो मेरे भी बहुत सारे राइज हो रहे हैं कि मैं पूछूं CUET PG से कि जो हाइप बनाई जा रही थी, या फिर जो कहा जाता था कि LLB का एक स्पेसिफिक पेपर रख दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, ये चेंजेस आ जाएंगे, वो चेंजेस आ जाएंगे, क्वेश्चन के अलावा, क्वेश्चन तो वही 75 ही रहे, लेकिन टाइम के अलावा कुछ और चेंज नहीं आया। अब पैटर्न में कितना चेंज आता है, मतलब क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कंपेयर करेंगे 2024 या फिर 23 से, वो तो हमें तभी पता लगेगा जब हमारे सामने पेपर आएगा। लेकिन अभी तक तो मतलब जितना सारा का सारा ओवरव्यू हम देख पा रहे हैं, उससे सिर्फ यही समझ आ रहा है कि कुछ चेंज आने नहीं वाला। जो पहले पैटर्न चल रहा था, पहले वो सब चीज़ें चल रही थी, वही सब चीज़ें चल रही हैं। और तो और पैटर्न से याद आ रहा है, अब सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि इन्होंने सिलेबस में कितने चेंजेस लेकर आए हैं, वो भी देख लेते हैं कि जो बातें कही जा रही थी क्या वो एक्चुअली में भी आई हैं। देखिए, जैसे कि आप CUET PG 2025 का पोर्टल ओपन करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगी सिलेबस से, जो कि पहले नहीं आ रही थी, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर अब पहले यहाँ पर सिलेबस नहीं आ रहा, अब आ रहा है। अब देखिए, सिलेबस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आपको कोड मिल जाएगा, यहाँ पर भी जर्नल पेपर लिखा है। ठीक है, फिर से दोबारा से वो जर्नल पेपर ही लिखा है, LLB कहीं नहीं लिखा। तो जर्नल पेपर पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस ओपन हो जाएगा। अब अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, या आप हमारे बैचेस में एनरोल्ड हैं, या आपने हमारी लर्निंग एज ऐप पर आप देखे गए हैं, फ्री क्लासेस देखी हैं, या फ्री PDF जो हम प्रोवाइड करते हैं वो देखे हों, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले सिलेबस ही अपलोड किया हुआ, बैचेस में भी और बाकी सब जगह पर भी। और वहाँ पर जो सिलेबस अपलोडेड था हमारा पहले, वो 2024 का सिलेबस अपलोडेड था। देखिए, एक बहुत ही आपको सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं, सरप्राइजिंग तो इस वैसे इसमें क्या है कि दोनों में रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं है। मतलब 2024 का जो सिलेबस था, जो हमारे पोर्टल्स पर अपलोडेड है, जिसमें अपलोडेड है, सब जगह ऐप पर अपलोडेड है,
सेम टू सेम उठाकर ये 2025 का सिलेबस है, कुछ भी इतना सा भी फ़र्क नहीं दिख रहा। देखिए, चाहे आप इंग्लिश इंग्लिश का देख लीजिए, वही सेम चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। हिंदी का देख लीजिए, वही सेम चीज़ें हैं। ये जीके जीएस देख लीजिए, वही सेम चीज़ें हैं। कंप्यूटर्स का देख लीजिए, वही सेम चीज़ें। बाय द वे, कंप्यूटर से याद आया कि हमारी अभी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लाइव उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास भी एक आपको मिल जाएगी, एक वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आप एनरोल होना चाहें तो आप हो भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, जी के एप्टीट्यूड मैथ्स की क्लासेस देख लीजिए, वही सेम सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग का देख लीजिए, वही सेम चीज़ें हैं। तो डिफरेंस आया कहाँ यार? जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी जो मैंने पिछली DULLB की वीडियो बनाई थी, उससे पीछे CUET PG की वीडियो बनाई थी, उसमें भी समझाया कि बस टाइम के अलावा तो कुछ और डिफरेंस आ नहीं रहा। जो पहले 105 मिनट थे, वो अब 90 मिनट्स कर दिए गए हैं। बस इतना फ़र्क आया। मतलब हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़े, हो सकता है शायद आपको वो भी ना करनी पड़े, क्योंकि क्वेश्चंस ही उसका लेवल ही नीचे कर दिया जाए कि आपको उतना ज़्यादा एफर्ट्स करने ही ना पड़े। अब ये तो देखो, भगवान जानता है या फिर एग्जामिनर जानता है जो जो सेट करेगा एग्ज़ाम को। लेकिन अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम चीज़ें देख पा रहे हैं, वो यही है कि भाई पैटर्न में या सिलेबस में या किसी भी और चीज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। जो पिछले 2-3 सालों से पैटर्न चलता आ रहा है CUET का, वही इस बार भी रख दिया गया। इनफैक्ट जो हम ये कोड की बात करें, COQP11 की बात करें, पेपर कोड की बात करें, तो वो भी सेम ही है। वो भी जर्नल पेपर के अंडर ही रखा गया। सो जितने भी बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी भर देना यार, ठीक है। और एक बच्चों का डाउट आ रहा है लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश हिंदी, क्या हमें दोनों करनी है? नहीं यार, दोनों में से एक चूज़ करनी होती है। या तो इंग्लिश का पेपर देंगे या हिंदी का देंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों का देना होता है। और जो मेन क्रक्स ऑफ द वीडियो है इस वीडियो का, कि सर COQP11 सही कोड है। हाँ जी, बिल्कुल सही कोड है। जर्नल बस इसलिए लिखा गया क्योंकि इसे जर्नल पेपर के अंडर डाल दिया गया है। हमेशा से वही रहा है, अभी भी वही है, मुझे लगता है आगे भी यही रहेगा। कुछ LLB स्पेसिफिक चीज़ें इसमें नहीं आ रही। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले ही साल मैंने ये पेपर दिया था COQP14, मतलब CUT PG ही दिया था। उसमें से कोड जो मेरा था वो LLM के लिए दिया था। वो भी कहीं ना कहीं उसमें लॉ के पेपर थे, मतलब वो एक स्पेसिफिक LLM पेपर था। लेकिन हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं वो मैथ्स घुसा दी गई, रीजनिंग घुसा दी गई। लेकिन हाँ, उसमें खासा काफ़ी ज़्यादा लॉ भी था, तो वो एक पता लगता था कि हाँ, LLM स्पेसिफिक पेपर आया है। वैसे ही LLB स्पेसिफिक पेपर नहीं आता, इसीलिए उसे जर्नल लिखा गया, ठीक है। आई जस्ट होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा। तब भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, कुछ हेल्प चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा थ्रू वीडियोज़, या फिर हो सकता है थ्रू शॉर्ट्स। हो सकता है आप डायरेक्ट DM कर दें इंस्टाग्राम पर, वो भी चलेगा। नहीं तो आप लर्निंग एज ऐप पर भी DM कर सकते हैं, वो भी चलेगा। मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करूँगा। इनफैक्ट हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लर्निंग एज पर वहीं पर आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं, सब मीडियम्स मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो में उम्मीद करता हूँ मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा। अगर कर दिया हो, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप जानते ही हैं, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं कहता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बीच में थोड़ा सा रिमाइंडर, क्योंकि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत सारा हौसला, बहुत सारा एक थोड़ा सा पुश मिल जाता है कि नहीं यार, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है, ऑडियंस आपको सही समझ रही है और आपको आगे प्रमोट कर रही है, तो एक अच्छा लगता है, अच्छा हर एक क्रिएटर को लगता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी सपोर्ट दिखाना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए रखता है दोस्तों। और आप में से जितने भी भाई बच्चे जो थोड़ी बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, और क्लासेस चाहते हैं, क्योंकि यार जो खुद का पढ़ना और क्लासेस से पढ़ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमारे बैचेस चलते हैं सारे के सारे, आप उनमें एनरोल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत ही कम प्राइजेस पर आपको बैचेस मिल जाएंगे, सब कुछ उसमें करवा दिया जाएगा। इनफैक्ट मॉक टेस्ट भी उसी में करवा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। वीडियो को लिए यही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।